हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में टैक्स क्लास के ऊपर। तो थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि जर्मनी में डिफरेंट टाइप्स के टैक्स क्लास होते हैं। तो आज हम लोग काफ़ी चीज़ों पे बात करेंगे टैक्स क्लास के रिगार्डिंग। एंड इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैक्स क्लास की रिगार्डिंग काफ़ी कंफ्यूजन है। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि कुछ इसके ऊपर हमें बताइए, बिकॉज टैक्स क्लास पे कौन सा टैक्स क्लास में आपकी कंडीशन के हिसाब से आप आते हो, ये डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है और थोड़ा टैक्स सिस्टम जर्मनी का काफ़ी डिफिकल्ट है। तो चलिए इसके ऊपर आज बात करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में टैक्स क्लास क्या क्या है, टैक्स 1 से लेकर टैक्स 6 तक टैक्स क्लास में कौन से टैक्स क्लास में आपकी कंडीशन में आप आते हो, यानी कि टैक्स क्लास कैसे डिफाइन करते हैं और आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेटो और ब्रूटो का मतलब क्या होता है एंड उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। नेटो ब्रूटो का जो कैलकुलेशन होता है वो आपके टैक्स क्लास को कंसिडर करके आपका इन हैंड सैलरी कितना आता है एंड ब्रूटो कितना होता है। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे। सो जर्मनी का जो टैक्स क्लास है वो टैक्स क्लास 1 से लेके टैक्स क्लास 6 तक होता है। एंड जर्मनी का टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जिसका मतलब होता है कि जितना हाई आपका इनकम होगा उतना हाई परसेंटेज आप टैक्स दे दोगे। सो मैं इस वीडियो में आपको वो एक सर्टन अमाउंट तक आपको मैं बता सकता हूँ कि टैक्स क्लास 1 में एक रेंज कितना होता है और उसका परसेंटेज ऑफ डिडक्शन कितना होता है। और आपका टैक्स क्लास डिपेंड करता है कि आप एनुअली क्रॉस सैलरी कितनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, टैक्स क्लास 1 से आप टैक्स क्लास 3 में अगर शिफ्ट होना चाहते हो तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स है एंड टैक्स क्लास 1 से लेके टैक्स क्लास 3 में आपका डिफरेंस कितना आता है, हम उसके ऊपर भी मेरा पर्सनल एग्जांपल के ऊपर हम लोग बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैक्स क्लास 1 में कौन कौन आते हैं। सो टैक्स क्लास 1 में काफी इंपॉर्टेंट टैक्स क्लास है एंड सबसे हाईएस्ट टैक्स क्लास जिसको बोला जाता है, जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ, यानी कि साधारण 42% यहाँ पे टैक्स क्लास आपको देना पड़ता है। इस टैक्स क्लास में बेसिकली सिंगल्स, डाइवोर्स और विडोड विदाउट अ चिल्ड्रन इस टैक्स क्लास में डिफाइन कर। तो इस टैक्स क्लास की साधारण इनकम रेंज है 30,000 यूरो से लेके 80,000 यूरो एनुअली। सो बेसिकली अगर आप 50,000 यूरोस आपको ग्रॉस एनुअल सैलरी है तो आप पकड़ के चल सकते हैं कि इसमें आपको 30,000 पर एनम ईयरली आप इन हैंड सैलरी मिलेगी। टैक्स क्लास 2 जो होता है, टैक्स क्लास 2 में आते हैं सिंगल पेरेंट्स। टैक्स क्लास 2 का जो परसेंटेज है वो है नियर अबाउट 23% से लेके 40% तक डिडक्शन एंड जिसका एनुअल सैलरी रेंज है 30,000 यूरो से लेके 70,000 यूरो तक। तो अगर आप सिंगल पेरेंट है एंड 50,000 यूरोज आप कमा रहे हैं तो आपको करीब करीब 33,000 से लेके 35,000 तक आप इन हैंड सैलरी आपके टैक्स क्लास 2 में आपको मिल सकती है। क्लास 3 जो है वो काफी फेवरेट टैक्स क्लास है यहाँ पे मैरिड लोगों का, बिकॉज आप इसमें काफी अच्छी अमाउंट सेव कर सकते हैं एंड जो भी मैरिड पर्सन है वो बेसिकली टैक्स क्लास 3 एंड टैक्स क्लास 5, मतलब मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा। टैक्स क्लास 3 जो होता है वो दोनों में से जिसका भी हाई अमाउंट है वो टैक्स क्लास 3 में आ सकता है और ऑटोमेटिकली जो स्पाउस अदर स्पाउस है वो टैक्स क्लास 5 में आए। जैसे मान लो आप 80,000 यूरोस पर एनम कमा रहे हो एंड आपका टैक्स क्लास 3 है तो आप ईयरली 50,000 से लेके 55,000 तक ईयरली आप इन हैंड सैलरी इसमें आपको मिल सकती है। टैक्स क्लास 3 को सबसे लोएस्ट टैक्स डिडक्शन वाला क्लास माना जाता है और ये काफी बेनिफिट, बिकॉज ऑफ दिस मेरा टैक्स क्लास 3 में आता है और मेरी वाइफ का टैक्स क्लास 5 में आता है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे टैक्स क्लास 4, इसमें आता है मैरिड पर्सन एंड बोथ अर्निंग। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 3 और 5 ही करना है, इट्स योर चॉइस, आप 3 और 5 भी कर सकते हो, दोनों का 4 भी रख। इसका जो एनुअल सैलरी इनकम है वो है करीब करीब 40,000 से लेकर 90,000 यूरोस तक। इफ बोथ ऑफ द पार्टनर्स आर अर्निंग अराउंड 50,000 यूरोस तो इस टैक्स क्लास 4 में आप 30 से लेकर 33,000 तक ईयरली इसमें कमा सकते हो इन हैंड। टैक्स क्लास का सबसे अच्छा फायदा है कि दोनों को इक्वल अमाउंट का सैलरी घर पे ड्रॉ करें, दोनों का इन हैंड सैलरी बैलेंस हो। सो इसके बाद आता है टैक्स क्लास 5। टैक्स क्लास 5 इज फॉर द मैरिड पर्सन एंड जो स्पाउस लोअर कमा रही है या कमा रहा है, दोनों में से एक जिसका कम है उसमें टैक्स क्लास 5 में वो। जैसे कि मैंने आपको टैक्स क्लास 3 में बताया कि अगर एक स्पाउस ज्यादा कमा रही है और एक कम कमा रहा है तो टैक्स क्लास 3 एंड 5 इज डिफाइंड फॉर देम। सो बेसिकली टैक्स क्लास 5 इज सेम। टैक्स क्लास 5 इज अ हाई टैक्स डिडक्शन क्लास। अगर आपकी स्पाउस 30,000 यूरो तक कमा रही है तो आपको 15,000 से लेके 18,000 पर ईयर इन हैंड सैलरी आपको मिल। इसके बाद आता है टैक्स क्लास 6 और टैक्स क्लास 6 में अगर आप मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो, जर्मनी में आपके 2 जॉब्स, कोई किसी का पार्ट टाइम कोई और है एंड फुल टाइम कहीं और है, ऐसे 2 मल्टीपल जॉब्स अगर आप कर रहे हो तो आप टैक्स क्लास 6 में आपका डिफाइन करना पड़ेगा। सैलरी रेंज
जो टैक्स क्लास 6 की है वो एनीवेयर बिटवीन 10,000 यूरो से लेके 30,000 यूरो पर एनम। सो टैक्स क्लास 6 सबसे ज्यादा टैक्स कट होता है इसमें, एंड बिकॉज इट इज योर सेकेंडरी इनकम तो आपको करीब करीब 50% इसमें टैक्स डिडक्शन है। जैसे मान लो, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप अगर 20,000 यूरोज पर ईयर कमा रहे हो तो इस टैक्स क्लास में आपको इन हैंड सैलरी 10,000 यूरोज या 12,000 यूरोज मिल सकती है। तो मैं आपको टैक्स क्लास के बारे में एक रफ आइडिया तो दे चुका हूं, बट अगर आपको परसेंटेज वाइज मैं बताना चाहूंगा कि टैक्स क्लास 1 से लेकर टैक्स क्लास 6 तक कितना परसेंटेज को टैक्स डिडक्ट होता है। सो टैक्स क्लास 1 में 25 से लेकर 42% तक टैक्स डिडक्ट होता है। के बाद आता है टैक्स क्लास 2 जिसमें कि 23% से लेकर 40% तक टैक्स डिडक्ट होता है। टैक्स क्लास 3 जो कि मैंने पहले ही बताया कि सबसे अच्छा टैक्स क्लास है, एंड टैक्स क्लास 3 में 15% से लेकर 30% तक टैक्स डिडक्शन होता है। उसके बाद आता है टैक्स क्लास 4, एंड टैक्स क्लास 4 में 25% से लेकर 42% तक टैक्स डिडक्शन होता है, एंड टैक्स क्लास 5 में 30% से लेकर 45% तक टैक्स डिडक्ट होता है। सबसे लास्ट में आता है टैक्स क्लास 6, और टैक्स क्लास 6 में 40% से लेकर 50% तक, जो कि हाईएस्ट टैक्स डिडक्शन है, टैक्स क्लास 6 में होता है। तो ये डिफाइन करता है कि जैसे कि आपका इनकम है उसके ऊपर ये टैक्स क्लास डिफाइन होता है। एंड मैं जैसे कि आपको पहले बता रहा था कि मेरा एक एग्जांपल था, जैसे कि मान लीजिए आप अगर किसी जॉब में कंटिन्यू कर रहे हो और आपका टैक्स क्लास 1 है, बट मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मुझे कंपनी, जब मुझे जॉब ऑफर हुई तब मैं टैक्स क्लास 1 में उन्होंने मुझे डाला था, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट एंड सिंगल। सो जब तक मेरी ज्वाइनिंग आई थी 3 महीने बाद मेरी शादी हो चुकी थी। सो मैंने भी ये चीज नोटिस नहीं की, तो मेरा टैक्स क्लास 1 ही कट हो रहा था। बट अराउंड अबाउट 3 या 4 महीने बाद मुझे एक कोलीग ने बताया कि आप मैरिड हो एंड आपका टैक्स क्लास 3 होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने टैक्स ऑफिस को इन्फॉर्म किया और टैक्स ऑफिस को बताया कि मेरा टैक्स क्लास 3 होना चाहिए, जबकि मैं टैक्स क्लास 1 दे रहा हूं। तो जब आपका ईयरली आप टैक्स डिफाइन करते हो तो ईयरली आप जितना अमाउंट टैक्स 1 में पे किया है, बट आई वॉज इन टैक्स 3। सो बिकॉज ऑफ दैट टैक्स ऑफिस ने मुझे जो भी मेरा अमाउंट जो है टैक्स क्लास 3 के अकॉर्डिंग कंसिडर करके, या फिर मैंने जो एक्स्ट्रा पे किया है वो मुझे वापस आ गया था। सो इट्स वेरी इजी, एंड इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैं हूं और मैं टैक्स क्लास 1 के पैसे भर रहा हूं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टैक्स ऑफिस को आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू जस्ट रजिस्टर योर मैरिज हियर इन जर्मनी, एंड उनको दिखाना पड़ता है कि यस आई एम मैरिड, मेरी स्पाउस है और मैं मैरिड हूं, बट मेरा टैक्स क्लास 1 में मैं पैसे भर रहा था। सो ये मेरा एग्जाम्पल था, बट मुझे मेरे काफी अच्छे पैसे मुझे वापस आए थे जब मैंने टैक्स क्लेम किया था, विच इज अ गुड थिंग इन जर्मनी। सो ये एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी तो मेरे पैसे गए, बट ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। ये काफी अच्छी चीज हुई कि मुझे किसी ने बताया, एंड देन मैंने जब टैक्स क्लेम किया तो मेरे पैसे सारे वापस आ गए। सो ये चीज आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल मुझे लगा कि ये मैंने शेयर करना चाहिए मेरे साथ जो हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नेटो और ब्रूटो मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए अपने इंडिया में हम लोग बोलते हैं सीटीसी एंड इन हैंड, तो सीटीसी का मतलब होता है ब्रूटो एंड इन हैंड का मतलब होता है नेटो। एंड इसका कैलकुलेशन जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको किसी कंपनी ने यहाँ पे आपको बताया कि आपको 50,000 यूरोज ईयरली आप कमा रहे हो, तो 50,000 यूरोज यानी कि ब्रूटो होता है। एंड इन हैंड सैलरी अगर आपको चेक करनी है तो आप नेटो ब्रूटो कैलकुलेटर करके गूगल पे मिल सकता है आपको, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। इस पे आप जाके चेक कर सकते हो। जब आप इसमें डालोगे तो आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि आप कौन से स्टेट में जॉब देख रहे हो, जो कि आपको पता ही होता है। एंड चर्च टैक्स जो होता है वो आपको नो करना पड़ता है, एंड देन देयर आर सम अदर इंश्योरेंसेस, वो वैसे ही रखने हैं। बस आपको आपका सैलरी डालना है जो आपको कंपनी ने बताया, एंड टैक्स क्लास डिफाइन करना है। सो आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कौन से टैक्स क्लास में आओगे, ये आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। उसमें आप देखना है कि आपका टैक्स क्लास कौन सा है। वो डिफाइन करने के बाद आपको मंथली सैलरी कितना आएगा और ईयरली सैलरी इन हैंड कितना आता है, इसका एक टेबल आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपके प्लान्स करने के में आपको आसानी। तो अब तक हमने सारी चीजों पे करीब करीब बात कर ली है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। तो चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। जैसे कि टैक्स क्लास 1 में एक सिंगल इंडिविजुअल कमा रहा है ग्रॉस सैलरी 50,000 यूरोज पर ईयर, तो उसका टैक्स डिडक्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे हाई होता है, बट इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, 35 से लेकर 38% तक अगर उसका टैक्स डिडक्ट होता है, तो नेट सैलरी उसको ईयरली 31,000 यूरोज से लेके 32,500 यूरोज इन हैंड आनी चाहिए ईयरली। तो इसके साथ आप अपना कैलकुलेशन बिठा सकते हो कि सिंगल को इन हैंड सैलरी मंथली कितनी आएगी। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि नेटो ब्रूटो कैलकुलेटर जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उस पर जाके भी चेक कर सकते हो।
सो ये था टैक्स क्लास 1 का एग्जाम्पल। हम इसके बाद लेते हैं टैक्स क्लास 3 का एग्जाम्पल, जो कि है मैरिड एंड 1 हाई अर्नर आउट ऑफ 2। तो इसमें अगर हम लोग मानते हैं कि 50,000 ईयरली सैलरी है, तो टैक्स डिडक्शन अप्रोक्सीमेटली 20% से लेकर 25% तक होगा। एंड ये टैक्स क्लास 1 से काफी अच्छा टैक्स क्लास माना जाता है टैक्स क्लास 3, बिकॉज आप मैरिड हो। सो नेट सैलरी आपको आएगी 37,000 से लेके 40,000 पर ईयर। मेरे हिसाब से टैक्स क्लास 3 इज वन ऑफ द बेस्ट टैक्स क्लास इन जर्मनी फॉर मैरिड पर्सन ऑब्वियसली। उसके बाद हम लोग एग्जांपल लेंगे टैक्स क्लास 5 का, जो कि मैरिड है एंड एक स्पाउस कम कमा रही है। तो इसमें आता है अराउंड अबाउट, आपको अगर मान लीजिए ग्रॉस सैलरी 30,000 पर ईयर है, तो टैक्स डिडक्शन 35% से लेके 40% तक आएगा। एंड ड्यू टू बैलेंसिंग विद द स्पाउस, इन हैंड सैलरी जो है वो आएगी 18,000 से लेके 20,000 पर ईयर। एंड लास्ट एग्जांपल टैक्स क्लास 6 का, जो कि सबसे हाईएस्ट टैक्स क्लास है। इसमें अगर आप सेकंड जॉब कर रहे हो एंड द ग्रॉस सैलरी फ्रॉम योर सेकंड जॉब दैट इज 20,000, तो टैक्स डिडक्शन आपका 45% से लेके 50% तक होगा। एंड हाई डिडक्शन ऑन सेकेंडरी इनकम जिसको माना जाता है, तो आपको ईयरली 10,000 यूरो से लेके 11,000 पर ईयर मिलेंगे। सो ये था एक ब्रीफ, आपको वीडियो में मुझे बताना था कि कैसे इन सब चीज़ों को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। एंड मैं ट्राई करता हूँ जैसे जर्मनी के नए नए चीज़ें हैं आपको एक्सप्लेन करने को, सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अ पॉइंट विच आई वुड लाइक टू से इज लाइक कि मेरा भी ये फर्स्ट ट्राई है और मैं चाहता हूँ कि सबको इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे इतनी सैलरी मिल रही है एंड मेरे हाथ में कितना आएगा। सो ये कैलकुलेशन जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आपके प्लानिंग्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप जर्मनी आ रहे हो जॉब के लिए या फिर यहाँ पे जॉब मिल रही है आपको, सो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन करने के लिए काफ़ी आसान है। तो ये था मेरा आज का एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो का पर्पस इतना ही था कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम जर्मनी आया तब मुझे ये टैक्स क्लास का सिलसिला नहीं पता था, और ये सिस्टम यहाँ पे मुझे लगा कि काफ़ी डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना, और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे। सिंप्लीफाई करना चाहूँगा कि अपने जो भी नए बंदे आ रहे हैं उनके लिए, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र।